माय नेम इज़ नीतू। आज हम बात करेंगे डे 12 के बारे में और आप सबको पता है कि हमने स्टार्ट किया हुआ है 40 डेज़ क्रैश कोर्स। अगर आप में से अभी तक किसी ने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है और आप एचटेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बिल्कुल कर लो। और यहाँ पर ज्वाइन करना बिल्कुल फ्री है। आपके पास एक एक और व्हाट्सएप ग्रुप है जो आपका पेड है टेस्ट सीरीज़ के लिए। अगर आप टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो वो आपका जो है पेड रहेगा। अगर आप सिर्फ एचटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो जो है आपका फ्री रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम बात करेंगे डेडलॉक के ऊपर। और डेडलॉक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन यहाँ पर जो है इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं आता है। सिर्फ जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वही देखेंगे और वही मैं आपको बताऊंगी। वैसे तो मैं आपको पूरा ही डेडलॉक बताने वाली हूँ, ताकि अगर थोड़ा सा डीप में भी क्वेश्चन आए तो आपका जो है कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन या मार्क्स जो है नहीं कटने चाहिए, क्योंकि हमें जो है हमारा जो टारगेट है वो 100+ का है। ठीक है, वीडियो को बिल्कुल स्टार्टिंग टू लास्ट देखना। जहाँ पे भी डाउट हो सिंगल पॉइंट पे भी आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो और व्हाट्सएप ग्रुप पे तो जो है आप कभी भी अपने डाउट पूछ सकते हो। तो सबसे पहले देखो डेडलॉक क्या होता है, बहुत ही अच्छे से समझना। डेडलॉक जो होती है एक सिचुएशन होती है वेयर अ सेट ऑफ प्रोसेस आर ब्लॉक्ड बिकॉज इस प्रोसेस इज होल्डिंग अ रिसोर्स एंड वेटिंग फॉर अनदर रिसोर्स एक्वायर्ड बाई सम अदर प्रोसेस। ठीक है, मे बी ये थ्योरी से आपको ना समझ में आए। कोई अगर फर्स्ट टाइम डेडलॉक पढ़ रहा है तो उसको थोड़ा सा ऐसा लगेगा डेड लॉक। तो डेड से मतलब एक तरीके से देखा जाए तो डेड मतलब मर जाना, लॉक मतलब ताला। मतलब एक तरीके से क्या है कि एक ताले के अंदर जो है कुछ क्या हो गया, मर गया है ना। वो अब क्या है, या तो मिस्ट्री सी हो गई। तो डेडलॉक आपका वही होता है कि सपोज करो ये वन वे ट्रैफिक है। ठीक है, वन वे ट्रैफिक है, इधर से भी जो है बसेस जा रही हैं, उधर से भी जो हैं आपके व्हीकल्स आ रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, सपोज करो दो अनाड़ी जो हैं, दो अनाड़ी बैठे हैं एक कार के अंदर। एक इस साइड से आ रहा है, दूसरा उस साइड से आ रहा है। और इंडिया है, इंडिया में तो इतना चलता है ना। तो अब वो कह रहा है कि भैया मैं बैक नहीं लूंगा, तू बैक ले, फिर मैं यहाँ से जाऊंगा, फिर तू जाना। ठीक है, अब दूसरे वाला, मैंने कहा कि दोनों अनाड़ी है, दूसरे वाला कहता है कि मैं तो नहीं लूंगा, तू ले। अब इस केस में क्या होगा, दोनों अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। पीछे जो है क्या होगा, ट्रैफिक की लंबी लाइन लग जाएगी। वन वे रोड है, उसके पीछे ट्रैफिक की लंबी लाइन लग गई। मतलब क्या है, ना ये जा पाया ना ये जा पाया, और क्या हो गया, बीच में डेडलॉक हो गया, रास्ता जाम हो गया और इनकी वजह से दूसरे लोग भी नहीं जा पाए। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा आपको डेडलॉक समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है। अब ये था एक रियल लाइफ का एग्जाम्पल। अब यहाँ पे एक्चुअल में डेडलॉक का एग्जाम्पल देखो। सपोज आपके पास दो प्रोसेस हैं। ठीक है, सपोज आपके पास दो प्रोसेस हैं, या फिर ये कह लो कि आपके पास दो फ्रेंड हैं, है ना। अब यहाँ पर अगर चलो हम इस एग्जाम्पल की बात करते हैं, उसके बाद मैं आपको दूसरी एक और एग्जाम्पल दूंगी जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर दो प्रोसेस हैं। अब इस प्रोसेस को जो है रिसोर्स वन चाहिए। ठीक है, रिसोर्स वन चाहिए, तो ये जो है इसको एलोकेटेड है, इसको चाहिए तो ये इसको एलोकेटेड है। लेकिन उसके साथ साथ अपने काम को कंप्लीट करने के लिए इसको रिसोर्स टू भी चाहिए। तो इसने क्या किया, रिसोर्स वन इसके पास है, रिसोर्स टू की इसने क्या कर दी, रिक्वेस्ट कर दी। ये वेट कर रहा है कि मुझे जो है वो रिसोर्स टू मिलेगा। ठीक है, अब दूसरी प्रोसेस है। अब उसको जो है रिसोर्स टू असाइन है, लेकिन उसको भी अपने काम को कंप्लीट करने के लिए रिसोर्स वन चाहिए। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, अब ना तो प्रोसेस छोड़ने की सोच रहा है कि मैं रिसोर्स टू को छोड़ दूँ, ये भी सोच रहा है कि एक रिसोर्स तो मेरे पास है ही, मैं दूसरे रिसोर्स को भी वेट कर लेता हूँ, क्या पता मुझे मिल ही जाए। सेम यहाँ पर प्रोसेस ए वन के साथ है कि भैया एक रिसोर्स तो मेरे पास है ही, दूसरा और मिल गया तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर इनमें से कोई 5 मिनट के लिए एक रिसोर्स को छोड़ दे और दूसरे का काम बन जाए और फिर वापस से जिसको चाहिए उसके पास आ जाए, तो दोनों आराम से अपना काम खत्म कर सकते हैं। लेकिन ये तो भैया अनाड़ी हैं, ये किसी की सुनने वाले नहीं हैं। तो इन केस में क्या होगा, एक साइकिल बन गई है और किसी का भी यहाँ पर काम कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो ये वाली सिचुएशन आपकी क्या हो जाएगी, डेडलॉक सिचुएशन। अब थोड़ा थ्योरी पे नजर मारिए। डेडलॉक क्या कहता है, एक सिचुएशन है जहाँ पे सेट ऑफ प्रोसेस, यहाँ पे सिर्फ मैंने दो का एग्जाम्पल लिया है, नंबर ऑफ प्रोसेस हो सकती हैं जो कि ब्लॉक्ड है। ब्लॉक तो है क्योंकि दोनों प्रोसेस कंप्लीट नहीं है, तो ब्लॉक तो हो ही चुकी हैं। बिकॉज इस प्रोसेस इज होल्डिंग अ रिसोर्स, क्योंकि हर एक प्रोसेस जो है उसने रिसोर्स को होल्ड करके रखा हुआ है और वेट कर रही है दूसरी प्रोसेस का, ताकि वो अपने उन रिसोर्सेज को ले सके और अपने काम को कंप्लीट कर सके। तो अब ये आपको थ्योरी क्लियर है डेडलॉक की, डेडलॉक क्या होता है, रियल लाइफ का एग्जांपल क्लियर है।
ये डायग्राम क्लियर है। अब आ जाओ भैया कि डेडलॉक अगर हो तो आपकी कौन कौन सी कंडीशन वहाँ पे नेसेसरी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा कि डेडलॉक क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा कि डेडलॉक होने के लिए कौन सी 4 कंडीशन जो है वो नेसेसरी होनी चाहिए, या फिर ऐसा दे देगा कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन मतलब 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा नहीं है जो आपकी डेडलॉक की कंडीशन नहीं है, ठीक है। या फिर 4 ऑप्शन ऐसे देगा कि इनमें से कौन सा जो है डेडलॉक की कंडीशन है, अक्कर करती है। अब देखो 4 होनी चाहिए। सबसे पहले है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सेकंड वन है होल्ड एंड वेट, थर्ड वन है नो प्रीएम्पशन एंड फोर्थ वन इज सर्कुलर वेट। तो अगर ये चारों कंडीशन आपकी होती हैं तो आप कह दो, आप बिल्कुल डेफिनेटली कह सकते हो कि डेडलॉक जो है वो सिस्टम के अंदर आ चुका है, डेडलॉक है सिस्टम में। क्लियर है। अब आ जाओ डेडलॉक अक्कर इन 4 कंडीशन। डेडलॉक जो है वो 4 कंडीशन के थ्रू होता है। फटाफट नाम देखो, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन एंड सर्कुलर वेट। सबको याद होनी चाहिए और बिल्कुल टिप्स पे याद कर लो कि भैया डेडलॉक क्या है और डेडलॉक की 4 नेसेसरी कंडीशन क्या है, क्या क्या है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन एंड फोर्थ वन इज सर्कुलर वेट। अब आ जाओ म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या कहता है। थोड़ा सा अच्छे से देखना, म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या कहता है कि देयर शुड बी अ रिसोर्स दैट कैन ओनली बी हेल्ड बाय वन प्रोसेस एट अ टाइम। कि एक टाइम पे एक ही रिसोर्स जो है वो क्या प्रोसेस क्या करेगी, रिसोर्स को ले सकेगी। यहाँ पर डायग्राम में आपको दिख भी रहा होगा कि सिंगल इंस्टेंस ऑफ रिसोर्स वन इट इज हेल्ड बाय प्रोसेस वन ओनली, ठीक है। अब होल्ड एंड वेट क्या कहता है आपका। होल्ड एंड वेट क्या कहता है, होल्ड से ही आप समझ रहा होगा कि होल्ड कर लो और वेट करते रहो दूसरी प्रोसेस का जब तक उसको ना मिल जाए और वो अपना काम ना खत्म कर दे। तो यहाँ पर देखो प्रोसेस 2 को एलोकेटेड है रिसोर्स 2 और रिसोर्स 3, और ये किसका वेट कर रहा है, रिसोर्स 1 का, जो कि एलोकेटेड है प्रोसेस 1 को। तो अब ये इसने क्या किया, 2 रिसोर्सेज को होल्ड कर लिया, तो ये आपके होल्ड हो गए, और वेट किसका कर रहा है, रिसोर्स 1 का। तो ये आपकी कंडीशन कौन सी हुई, होल्ड एंड वेट की। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो नो प्रीएम्पशन। नो प्रीएम्पशन क्या कहता है कि रिसोर्स कैन नॉट बी प्रीएम्प्टेड। रिसोर्स को हम प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते। प्रीएम्पशन एंड नो प्रीएम्पशन हम डिटेल में कर चुके हैं, और कोई भी बच्चा जो है, जो भी बच्चा देख रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि प्रीएम्पशन एंड नॉन प्रीएम्पशन क्या होता है। फ्रॉम अ प्रोसेस बाय फोर्स, प्रोसेस कैन ओनली रिलीज अ रिसोर्स वॉलंटरली। इन दिस डायग्राम आप देख सकते हो प्रोसेस 2 कैन नॉट प्रीएम्प्ट। प्रोसेस 2 को हमने क्या किया, प्रीएम्प्ट नहीं किया है। रिसोर्स 1 फ्रॉम प्रोसेस 1 इट वाज ओनली रिलीज्ड व्हेन प्रोसेस 1 डे आफ्टर इट्स एग्जीक्यूशन इज कंप्लीट, ठीक है। जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी वो क्या करेगी, रिसोर्स को छोड़ देगी। अब देखो सर्कुलर वेट क्या कहता है। सर्कुलर वेट आपका वही हो गया कि एक सर्कल बन जाती है, और मतलब एक बंदा होल्ड करके रख रहा है, दूसरा उसका वेट कर रहा है, एक होल्ड कर रहा है, दूसरा उसका वेट कर रहा है। तो ये आपकी कंडीशन कौन सी होगी, सर्कुलर वेट की। अब देखो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्या होता है, इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है। सबसे पहले अगर क्वेश्चन आ जाए कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ आप क्यों यूज़ करते हो, तो आप डेडलॉक को डिस्क्राइब करने के लिए रैक का यूज़ करते हो। सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा रैक की फुल फॉर्म क्या होती है, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। सेकेंड वन पूछेगा कि रैक आप यूज़ ही क्यों करते हो, डेडलॉक को डिस्क्राइब करने के लिए। और जो आपका रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है वो एक डायरेक्टेड ग्राफ है जो कंसिस्ट करता है सेट ऑफ वर्टिसेस एंड सेट ऑफ एजेस, ठीक है। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन देखो वी और ई की, प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्स, प्रोसेस एलोकेटेड है रिसोर्स, ठीक है। या तो प्रोसेस रिक्वेस्ट करेगा रिसोर्स की, या प्रोसेस को रिसोर्स एलोकेटेड होगा। यही चीज़ें हमने देखी ना, या तो प्रोसेस को वो एलोकेटेड है, या फिर वो उसकी क्या कर रहा है, वेट कर रहा है, या रिक्वेस्ट कर रहा है। क्लियर है, यही कंडीशन होती है। अब यहाँ पर देखो द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ इज द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट ऑफ अ सिस्टम। एज इट्स नेम सजेस्ट द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ is the complete information about all the process which are holding some resources or waiting for some resources. It also contain the information about all instance of all the resources whether they are available or being used by the process, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, वर्टिसेस आर मेनली ऑफ 2 टाइप्स। वर्टिस को आपने 2 टाइप में डिवाइड किया है, प्रोसेस और रिसोर्सेज जो हैं आपके वर्टेक्स के टाइप हो गए। प्रोसेस को आपने सर्कल करके पी से डिनोट किया है, और रिसोर्स को आपने रेक्टेंगल करके आर से डिनोट किया है। रिसोर्सेज भी आपके 2 टाइप के हो गए, सिंगल इंस्टेंस एंड मल्टी इंस्टेंस। सिंगल इंस्टेंस आपका लाइक सीपीयू, और मल्टी में लाइक आपके रजिस्टर्स, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
वर्टिसेस को आपने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, प्रोसेस एंड रिसोर्स। प्रोसेस को आपने सर्कल से डिनोट किया और रिसोर्स को आपने आर से डिनोट किया, रेक्टेंगल से। रिसोर्सेज अगेन दो टाइप, सिंगल और मल्टी। सिंगल आपका सीपीयू, मल्टी आपके रजिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर आपको असाइनमेंट करवाना है तो एरो जो है वो प्रोसेस की साइड जाएगा, प्रोसेस को रिक्वेस्ट करनी है तो रिसोर्स के पास आएगा, ठीक है। तो ये आपका जो है एलोकेट है और ये आपका क्या है, रिक्वेस्ट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कब रिक्वेस्ट होगी कब एलोकेट होगा, एरो से आपको समझना है। उसके बाद देखो एजेस। एजेस में आपका क्या हो जाएगा, ये रिक्वेस्ट, ये एलोकेट और ये आपके मल्टी इंस्टेंस, ठीक है। सिंगल इंस्टेंस है, ये आपका मल्टी इंस्टेंस है। अब देखो प्रोसेस इज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज डिफरेंट रिसोर्सेज एंड यूज रिसोर्स इन द फॉलोइंग, ठीक है। प्रोसेस जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट रिसोर्सेज यूज़ करते हैं। लाइक आपने क्या किया, रिक्वेस्ट किया रिसोर्स का, फिर आपने रिसोर्स को यूज़ किया और देन क्या कर दिया आपने, रिलीज़ करवा दिया। तो ये चीज़ तो आप करते ही हो कि किसी प्रोसेस को क्या है, अगर रिसोर्सेज चाहिए तो वो रिक्वेस्ट करेगी, रिक्वेस्ट करने के बाद अगर वो उसको मिल जाते हैं तो वो क्या करेगी, उनका यूज़ करेगी, उनका उनका जो भी उसका काम है वो ख़त्म करेगी। उसके बाद जो भी रिसोर्सेज उसके पास हैं वो क्या करेगी, वापस रिटर्न कर देगी और एग्जिट करके, टर्मिनेट करके बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो रिक्वेस्ट करेगी तो मेड, जब रिक्वेस्ट करती है रिसोर्स, जो भी आपकी प्रोसेस रिक्वेस्ट करती है रिसोर्सेज की, तो किसके थ्रू करती है, सिस्टम कॉल के थ्रू। हमेशा याद रखना ये पॉइंट, जब भी आपकी प्रोसेस रिक्वेस्ट करेगी रिसोर्स के लिए तो किसके थ्रू करेगी, सिस्टम कॉल के लिए। और प्रोसेस मस्ट वेट इफ रिक्वेस्ट इज डिनाइड, प्रोसेस में बी ब्लॉक्ड। अगर प्रोसेस जो है, अगर रिक्वेस्ट जो है वो डिनाई हो जाए, मतलब मना यानी कि रिजेक्ट कर दी जाए, तो प्रोसेस में भी जो है ब्लॉक हो जाए, ठीक है। रिसोर्स को यूज़ किए, देन उसने क्या किया कि रिलीज कर दिया। क्लियर है। अब देखो रिसोर्सेज के टाइप। रिसोर्स आपके दो टाइप्स के हो गए, रीयूजेबल एंड कंज्यूमेबल। रीयूजेबल में क्या है कि प्रोसेस यूज्ड बाय वन प्रोसेस एट टाइम एंड नॉट डिप्लीटेड बाय यूज। Process obtain resources that they later release for reuse by other process. Processor input output channels, main and secondary memory, file database and semaphores. Deadlock occur if each process holds one resources and request the other, ठीक है। अब कंज्यूमेबल रिसोर्सेज आपके क्या होंगे, created and destroyed by a process, interrupt signal, message and information in IO buffer. Deadlock may occur if receive a message is blocked, ठीक है। अब सिंबल क्या होंगे इसके, प्रोसेस को आप सर्कल से डिनोट करते हो, आप जो रिसोर्सेज हैं उनको रेक्टेंगल से, और ये जो है आपके बीच में डॉट डॉट लगे हुए, ये मल्टी इंस्टेंस है। और पीआई रिक्वेस्ट करने के लिए आप एरो जो है वो रिसोर्स की साइड होनी चाहिए, और जब आप उसको होल्ड करके रखते हो तो एरो जो है, पीआई ने होल्ड करके रखा हुआ है तो एरो जो है इस साइड होगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रहनी चाहिए। अब देखो डेडलॉक अक्कर इन 4 कंडीशन होल्ड ट्रू। अगर चारों की चारों कंडीशन ट्रू हैं, अगर होल्ड करती हैं, तो डेडलॉक जो है आपके सिस्टम में है ही है, ठीक है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन हमने देखा ही था कि देयर शुड बी रिसोर्स दैट ओनली बी हेल्ड बाय वन प्रोसेस। होल्ड एंड वेट मतलब एक प्रोसेस होल्ड कर रही है, लाइक ये आपकी जो P2 प्रोसेस है उसने होल्ड किया हुआ है रिसोर्सेज R2 को और रिक्वेस्ट कर रही है रिसोर्स 1 के लिए, ठीक है। तो ये आपका जो है होल्ड एंड वेट आ गया। उसके बाद देखो नो प्रीएम्पशन में हम क्या करते हैं, प्रीएम्प्ट करवाते हैं प्रोसेस को फोर्सफुली, अगर प्रोसेस का काम हो गया है तो, या फिर ये जो है आपका सर्कुलर वेट है। क्लियर है। तो ये चारों कंडीशन अगर एक भी फॉल्स हो जाती हैं तो उस केस में आप कहोगे कि डेडलॉक मे और मे नॉट बी अक्कर, ठीक है। मतलब अगर चारों कंडीशन फॉल्स, मतलब चारों में से एक भी कंडीशन फॉल्स है तो आप सीधा सीधा कहोगे कि डेडलॉक नहीं है। तो यहाँ पर एडवांटेज देखो डेडलॉक की, एडवांटेज क्या कहता है कि सिचुएशन वर्क्स एज वेल एज प्रोसेस विच परफॉर्म अ सिंगल बर्स्ट ऑफ एक्टिविटी, नो प्रीएम्पशन नीडेड फॉर डेडलॉक, कन्वीनियंट मेथड व्हेन अप्लाइड टू रिसोर्सेज whose state can be shaved and restore easily, feasible to enforce via compile time check, needs no runtime computation since the problem is solved in system design. डिसएडवांटेज क्या होगी, डिले प्रोसेस इनिशिएशन, प्रोसेस मस्ट नो फ्यूचर रिसोर्स नीड, preempts more than one necessary, disallow incremental resources request, inherent preemption losses, ठीक है। अब देखो स्ट्रेटेजी फॉर डेडलॉक हैंडलिंग। तो स्ट्रेटेजी आपकी कौन सी होंगी, 4 स्ट्रेटेजी होंगी। अगर चारों की चारों वैलिड हैं तो डेडलॉक होगा, अगर नहीं है तो डेडलॉक नहीं होगा। तो अब हमारा यहाँ पर काम यही है कि चारों को या तो अच्छे से देखें या फिर इन चारों में कुछ ना कुछ नुक्स निकालें, जिससे क्या होगा कि एक भी कंडीशन अगर होल्ड नहीं करती तो आप सीधा कहोगे कि सिस्टम आपका सेफ है, वहाँ पर आपका डेडलॉक अक्कर नहीं करता। तो सबसे पहले देखो डेडलॉक इग्नोरेंस।
कि डेडलॉक को हैंडल करने के लिए आप कौन-कौन सी जो है कंडीशन यूज़ करते हो। सबसे पहले यूज़ करते हो डेडलॉक इग्नोरेंस, कि आप सोचो कि डेडलॉक तो है ही नहीं, डेडलॉक को आप इग्नोर करते रहोगे जस्ट लाइक ऑस्ट्रिच अप्रोच। तो डेडलॉक इग्नोरेंस को आप ऑस्ट्रिच अप्रोच भी कहते हो, ये चीज़ बिल्कुल याद रखना। डेडलॉक ignorance is the most widely used approach among all the mechanism. This is being used by many operating system mainly for end user uses. ठीक है, in this approach the operating system assume that deadlock never occur. It simply ignores deadlock. The approach is best suitable for single end user system where users uses the system only for browsing and all other normal stuff. ठीक है, तो यहाँ पर सीधा क्या है, अगर सिस्टम में डेडलॉक होता है तो आप क्या करोगे, डेडलॉक को इग्नोर करते हुए चलोगे। और इस केस में क्या होता है कि आप डेडलॉक को कई बार क्या करते हो, ऑन ऑफ कर लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि ट्रेड फॉर करेक्टनेस एंड परफॉर्मेंस द ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडो एंड लाइनक्स मेनली फोकस अपन परफॉर्मेंस। ठीक है, तो मेनली जो है इसी पे फोकस किया जाता है। परफॉर्मेंस इफ डेडलॉक यूजिंग मैकेनिज्म ऑल देम इफ डेडलॉक हैपन आउट ऑफ 100 में से अगर एक आपका डेडलॉक आ जाए एक में, दैन इट इज़ कम्प्लीटली अननेसेसरी टू यूज डेडलॉक हैंडलिंग मैकेनिज्म ऑल टाइम। अगर 100 में से एक है तो ज़रूरी नहीं है कि आप सारी की सारी डेडलॉक हैंडलिंग मैकेनिज्म यूज़ करो, इससे ओवरहेड भी ज़्यादा होगा। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम द यूजर हैज़ टू सिंपली रीस्टार्ट, मतलब इस केस में आप क्या करोगे, सिंपली कंप्यूटर को रीस्टार्ट करोगे। मतलब एक तरीके से यही सोचोगे कि हमारा जो सिस्टम है वो डेडलॉक फ्री है, देन जो है आप सिस्टम को क्या करोगे, रीस्टार्ट कर दोगे। क्लियर है। अब देखो डेडलॉक प्रिवेंशन एंड अवॉइडेंस क्या होता है। सबसे पहले हमने देखा कि डेडलॉक जो है आपका इग्नोरेंस, देन आप प्रिवेंशन मतलब प्रिवेंट करना। डेडलॉक हैपन्स ओनली व्हेन म्यूचुअल एक्सक्लूजन, होल्ड एंड वेट, नो प्रीएम्पशन एंड सर्कुलर वेट। डेडलॉक प्रिवेंशन क्या कहता है कि अगर ये चारों कंडीशन हैं तो आपका डेडलॉक प्रिवेंशन जो है ओनली वैन, मतलब अगर होल्ड साइमल्टेनियसली, मतलब इनमें से एक भी नहीं होती तो डेडलॉक को आप प्रिवेंट कर सकते हो। इन चारों कंडीशन में से अगर एक कंडीशन भी एग्जिस्ट नहीं करती तो आप डेडलॉक को प्रिवेंट कर सकते हो, मतलब डेडलॉक को हटा सकते हो। इट इज़ पॉसिबल टू वॉयलेट वन ऑफ द 4 कंडीशन एट एनी टाइम, देन द डेडलॉक कैन नेवर अकर इन द सिस्टम। द आइडिया बिहाइंड द अप्रोच इज वेरी सिंपल, दैट वी हैव टू फेल वन ऑफ द 4 कंडीशन बट देयर कैन बी अ बिग आर्ग्यूमेंट ऑन इट्स फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन इन द सिस्टम। डेडलॉक अवॉइडनेस आपका क्या कहता है कि डेडलॉक को आप अवॉइड करवा रहे हो, किस केस में, ऑपरेटिंग सिस्टम चेक वेदर द सिस्टम इफ इट्स सेफ और अनसेफ स्टेट एट एवरी स्टेप विच द ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म। ठीक है, अब देखो डिटेक्शन एंड रिकवरी। डिटेक्शन और रिकवरी में क्या कहते हैं कि इस अप्रोच में प्रोसेस फॉल इन डेडलॉक एंड देन पीरियोडिकली चेक वेदर डेडलॉक अक्कर इन द सिस्टम और नॉट। डिटेक्शन मतलब डेडलॉक को डिटेक्ट करना एंड देन क्या कर दिया, रिकवरी कर देना। ठीक है, अब देखो डेडलॉक हैंडलिंग स्ट्रेटेजी क्या कहती हैं। डेडलॉक को आपको प्रिवेंट करना है। प्रिवेंशन में मैंने आपको कहा था कि 4 कंडीशन होती हैं डेडलॉक को अक्कर होने में। अगर इन चारों में से अगर आप एक कंडीशन को भी फॉल्स कर देते हो तो इन केस में आप डेडलॉक को प्रिवेंट करवा सकते हो। जैसा कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि टेबल विथ स्टैंडिंग इन 4 लेंथ, 4 टांगों पर खड़ा है डेडलॉक, अगर इन चारों में से एक टांग भी अगर आप तोड़ दोगे, अगर सीधी से हम बात करें तो अगर आप एक भी टांग को ब्रेक कर दो या तोड़ दो तो क्या होगा, आपका डेडलॉक जो है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या कहता है कि वी डू नॉट हैव सिस्टम विल ऑल रिसोर्सेज बिंग शेयरेबल, सम रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर, प्रोसेसिंग यूनिट आर नॉन शेयरेबल। ठीक है, हम नहीं कह सकते कि सारे के सारे जो रिसोर्सेज हैं वो शेयरेबल हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन में, क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं जो प्रिंटर हो गया या प्रोसेसिंग हो गया क्या है, नॉन शेयरेबल है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रिवेंट डेडलॉक बाय डिनाइंग म्यूचुअल एक्सक्लूजन। तो जो है म्यूचुअल एक्सक्लूजन में म्यूचुअल एक्सक्लूजन को डिनाई करना, मतलब आप इस म्यूचुअल एक्सक्लूजन को प्रिवेंट नहीं कर सकते। Shared resources such as read-only file do not lead to deadlock. Unfortunately, some resources such as printer and tape drives require exclusive access by a single process. ठीक है, अब यहाँ पर स्पूलिंग देखो, स्पूलिंग हम पहले भी कर चुके हैं। स्पूलिंग क्या है, ये शेयर नहीं करता है। और यहाँ पे देखो नंबर ऑफ जॉब को मैंने इकट्ठा कर दिया है, देन मैं प्रिंट की कमांड दे दूंगी। ठीक है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बात कर रहा है ये। तो स्पूलिंग जो है आपका क्या है, प्रिंटर का एग्जाम्पल ले रखा है, और प्रिंटर जो है वो आपका क्या है, नॉन शेयरेबल डिवाइसेस। अब देखो होल्ड, क्योंकि पहले तो आप कर नहीं सकते फॉल्स, वो तो रहेगी ही रहेगी। होल्ड एंड वेट आपका क्या कहता है कि आपने क्या किया, होल्ड किया एंड वेट करवाया, होल्ड किया एंड वेट करवाया। तो यहाँ पर देखो आपके
पास एक प्रोसेस है और आपको रीडू करवाना है, राइट करवाना है, प्रिंट करवाना है, ठीक है। ओनली होल्डिंग, नो वेटिंग। आपने सिर्फ होल्ड किया है, यहाँ पर वेटिंग नहीं किया। दो कंडीशन हम यहाँ पर देखेंगे। सिर्फ पहली कंडीशन में हमने होल्ड देखा, सेकंड में हम वेट देखेंगे, ठीक है। तो इसने क्या क्या होल्ड कर लिया, टेप ड्राइव को होल्ड कर लिया, हार्ड डिस्क को होल्ड कर लिया, प्रिंटर को होल्ड कर दिया। सपोज यही जो रिसोर्सेज इसने होल्ड किए हैं उस टाइम पे किसी और प्रोसेस को चाहिए तो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेस रिसोर्स यूटिलाइजेशन हो रही है। क्यों? क्योंकि सीपीयू तो आपका खाली बैठा है ना, ये तो जो है अपनी अपनी चीज़ों को ढूंढने पे लगा हुआ है। तो उस केस में सीपीयू आपका क्या हो गया, आइडल हो गया। और हम नहीं चाहते कि सीपीयू हमारा क्या हो, आइडल हो। रिलीज एंड रिक्वेस्ट, सेकंड बोल रहा है कि रिलीज किया और रिक्वेस्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है स्टारवेशन अक्कर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन, the disadvantage of process being allocated all its resources before beginning its execution is, ठीक है। तो disadvantage क्या होगी? सेकंड क्वेश्चन देखो, to ensure no preemption if a process is holding some resources and request another resource that cannot be immediately allocated to it, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, प्लीज कमेंट करके आपको आंसर देना है दोनों का ही। उसके बाद देखो डेडलॉक और स्टारवेशन में क्या डिफरेंस होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टारवेशन और डेडलॉक में क्या डिफरेंस है? डेडलॉक जो है वेटिंग फॉर इच अदर टू कंप्लीट एंड नन गेट एग्जीक्यूटेड, मतलब वेट करता है लेकिन उनमें से कोई भी प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होती। और स्टारवेशन जो है हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आती रहती हैं जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्रोसेस जो है वो स्टारवेशन में चली जाती हैं, लेकिन जो है उनका जो है कभी ना कभी नंबर तो आएगा। डेडलॉक देखो, रिसोर्स आर ब्लॉक्ड बाय द प्रोसेस, इसमें जो रिसोर्सेज हैं वो ब्लॉक किए जाते हैं प्रोसेस के द्वारा। क्यों? क्योंकि प्रोसेस जो है वो रिसोर्सेज को एलोकेट करके बैठ जाती है, लेके बैठ जाती है, और इसकी वजह से बाकी रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं, ब्लॉक हो जाते हैं। यहाँ पर रिसोर्सेज जो है वो कॉन्टिन्यूसली यूटिलाइज बाई हाई प्रायोरिटी प्रोसेस। और यहाँ पर आपकी 4 नेसेसरी कंडीशन होती हैं डेडलॉक में, तो चारों ही होना ज़रूरी है, तभी जो है आपका डेडलॉक होगा। और प्रियोरिटीज आर असाइन टू बी प्रोसेस, ठीक है। ये सर्कुलर वेट होता है, ये लाइव लॉक होता है। यहाँ पर जो है प्रिवेंटिंग बाय अवॉइडिंग द नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक, और ये प्रिवेंट करता है बाय एजिंग। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो स्टारवेशन है उसको आप किसके थ्रू जो है रिमूव करवा सकते हो, तो एजिंग के थ्रू, ठीक है। अब देखो नो प्रियम्पशन, नो प्रियम्पशन अगेन आ गया, हम पढ़ चुके हैं। सर्कुलर वेट भी हम पढ़ चुके हैं। तो सर्कुलर वेट देखो, अगर मैं सीधी बात कहूँ यहाँ पर, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन को आप फॉल्स नहीं कर सकते, मतलब इसको ब्रेक नहीं कर सकते, होल्ड एंड वेट को नहीं कर सकते, नो प्रियम्पशन को नहीं कर सकते, लेकिन सर्कुलर वेट को आप जो है क्या कहते हैं, कंट्रोल या फिर आप ब्रेक कर सकते हो, जिसकी वजह से जो है आप म्यूचुअल एक्सक्लूजन डेडलॉक को प्रिवेंट कर सकते हो। तो क्लियर है। अब डेडलॉक अवॉइडनेस में आप कौन सा एल्गोरिथम का यूज़ करते हो? डेडलॉक अवॉइडनेस में आप बैंकर्स एल्गोरिथम का यूज़ करोगे। यहाँ पर 3 एल्गोरिथम है, सेफ स्टेट, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एंड बैंकर्स एल्गोरिथम। और कई बार एग्जाम में आया है, या तो डेडलॉक अवॉइडनेस का एल्गोरिथम पूछेगा, या फिर जो है वो डेडलॉक अवॉइडनेस के बारे में पूछता है कि क्या होते हैं। अब देखो सेफ स्टेट क्या कहती है। सेफ स्टेट ये कहती है कि जहाँ पर जो है आपके नंबर ऑफ प्रोसेस जो हैं, जितनी टोटल नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं उनसे एक कम हो, तो आपकी जो स्टेट है वो सेफ होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये आपकी डेडलॉक स्टेट है, ये आपकी सेफ है, ये आपकी अनसेफ है। तो आप ये नहीं कह सकते कि सिस्टम जो है सेफ स्टेट में है तो वहाँ पर डेडलॉक नहीं होगा, या फिर आप ये नहीं कह सकते कि सिस्टम अगर अनसेफ स्टेट में है तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी है किसकी, डेडलॉक की। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखो, ऑल अनसेफ स्टेट आर, पढ़ा है अभी जस्ट हमने, स्टेट इज सेफ, स्टेट सेफ कब होगा, सिस्टम इज इन सेफ स्टेट ओनली इफ देयर एग्जिस्ट आ, ठीक है। क्या होगा, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यहाँ पर देखो 12 मैग्नेटिक टेप ड्राइव हैं और 3 प्रोसेस हैं, P0, P1, P2, और प्रोसेस P0 रिक्वायर 10 टेप ड्राइव। प्रोसेस P0 को 10 जो है टेप ड्राइव चाहिए, और 4 जो है 4 एंड P1 को 4 चाहिए और P2 को 9 चाहिए, ठीक है। इस तरीके से चाहिए, तो आप एलोकेट कर सकते हो। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 67 क्वेश्चन देखो, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आंसर कोई भी चीट नहीं करेगा, ठीक है, आंसर कोई भी चीट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको देखना है, 4 प्रोसेस दे रखी है, P1, P2, P3, और यहाँ पर बोल रहा है कि कैन बी कंपेयर्ड विद कस्टमर इन बैंक, रिसोर्सेज एज प्रिंटर, एज कैश अवेलेबल इन द बैंक एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ बैंकर। तो यहाँ पर आपको जो है अवेलेबल रिसोर्सेज आपको 10 दे दिए हैं, और रिक्वेस्टेड ये हैं, और फिर जो है आपको इस तरीके से इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है।
रैग आपका क्या कहता है, हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं, एजेस भी हमने देख लिया। अब देखो बैंकर्स एल्गोरिथम क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है। बैंकर एल्गोरिथम को कहाँ पर यूज़ करते हैं, तो डेडलॉक अवॉइडनेस में बैंकर्स एल्गोरिथम को यूज़ करेंगे, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन है आपका सिस्टम विद 5 प्रोसेस, सिस्टम के पास जो है 5 प्रोसेस हैं, P0 से लेके P4 तक, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा, ABC एंड हैव ए विथ 10 इंटेंस, ठीक है। तो ए के पास जो है 10 है, बी के पास 5 है, सी के पास 7 है, और एट टाइम 0 द स्नैपशॉट हैज़ बीन बिकेम, ठीक है। तो किस तरीके से होगा वो देख लो आप, सेफ स्टेट होगी, अनसेफ स्टेट होगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आपको बताना है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। डिटेक्शन एंड रिकवरी आपका क्या कहता है, डिटेक्शन मतलब डिटेक्ट करना, रिकवरी मतलब रिकवर करवा देना, ठीक है। अब यहाँ पर ये दे रखा है, अब यहाँ पर मल्टीपल इंस्टेंस है। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, प्रोसेस को या तो मैं किल कर दूँ, या फिर किल और रिसोर्सेज इन्वॉल्व इन डेडलॉक, या फिर उन सारे रिसोर्सेज को किल कर दूँ जो सारे के सारे किससे इन्वॉल्व हैं, डेडलॉक से, या फिर किल वन आफ्टर द अनदर, ठीक है। तो इस तरीके से है ये, कि आपको क्या करना है आप देख लेना, ठीक है। तो ये थे हमारे मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाए हैं। बाकी अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो आप गूगल पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, और बाकी फिर जो है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आई होप आपको ये पूरा डेडलॉक जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।